सॉरी रिकॉर्ड नहीं हुआ तेरे। M3 M4 3 तो ये नहीं है। अभिषेक इज शोइंग थम्स अप। हाय हाई फाइव। ओ सॉरी 3 ओके। सो इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं, हमारा ये पार्शियल फ्रैक्शन है a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। आपने किया था? बेटा अभिषेक नो आइडिया क्या करना था। अब मिल गया, अब कर सकते हैं। गुड। M4 M5 ब्राइटनेस कम करो ना जरा, दिख नहीं रहा ठीक से। अब ठीक है। e to the power tan x into sin x minus sec x dx। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखो दिखा है e to the power tan x sec x और sin x। इसने क्या कर दिया, ये कुछ झोल लग रहा है मुझे, कुछ झोल है इसमें। अच्छा चलो मैं करता हूँ ना, पता नहीं क्या लिखा है, समझ नहीं आ रहा मेरे को सॉल्यूशन। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर tan x sin x अगर tan x को मैं t मान लूँ तो क्या होगा, tan x आएगा sec square x। एक मिनट, मेरे को कुछ करने का मन कर रहा है इसलिए मैं कुछ कर लेता हूँ। सही तो है, सॉल्यूशन सही है। बेटा ये माइनस साइन क्यों लगा है sec x के बाद?
क्वेश्चन देखो ना जरा ऊपर का। अच्छा, ओ इधर गड़बड़ की है, बेवकूफ। ठीक है ना सॉल्यूशन फिर तो। ई टू द पावर साइन एक्स माइनस सेक एक्स को ऐसे लिख दिया इन्होंने, अलग अलग करा। ई टू द पावर टेन एक्स साइन एक्स माइनस ई टू द पावर टेन एक्स सेक एक्स। अब ये क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट था, नहीं डिफरेंट था। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आपको बताया नहीं और कर दिया। ये क्या किया इन्होंने, अभी हमेशा हम बाय पार्ट्स में क्या करते थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सबसे लीस्ट प्रायोरिटी देते थे। तो ये एक सॉल्यूशन में क्या है, ये क्वेश्चन में थोड़ा झोल था, तो झोल में जो फंस गया वो मर गया। तो झोल क्या था, ई टू द पावर टेन एक्स को इन्होंने फर्स्ट फंक्शन ले लिया और साइन एक्स को बेटा सेकेंड फंक्शन ले लिया। तो इससे देखो क्या हुआ, ई टू द पावर टेन एक्स फर्स्ट फंक्शन है, एज इट इज पड़ा रहेगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस ई टू द पावर टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, ई टू द पावर टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन आता है सेक स्क्वायर एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, वो क्या आएगा आपका माइनस कॉस एक्स। माइनस ले लो बाहर, ई टू द पावर टेन एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ई टू द पावर टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स था, तो एक सेक एक्स कॉस एक्स खा लेगा और मर जाएगा। तो ये आ जाएगा सेक एक्स। तो ये तो फर्स्ट इंटीग्रेशन है, सेकंड इंटीग्रेशन था माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टेन एक्स सेक एक्स। तो ये कैंसिल आउट हो गया। क्यों किया ऐसे, ऐसा क्यों, ऐसा मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो मन किया तो कर दिया ऐसा, मन मन की बात है। वाह समझ गई, क्या बात है, समझ के मेरे को थम्स अप भी दे दिया। इतना आसान है तुम लोगों को कन्विंस करना। मस्त। कुछ तू नहीं हुआ क्या, छोड़ना, तेरे को कौन देख रहा है। ई को पहले क्यों लिया। देखो बेटा, ये मैं बोल रहा हूँ झोल है, मैंने कभी झोल वाले क्वेश्चन कराए नहीं, अब दे दिए मैंने, ऐसे ही मजे लेने थे आप लोगों के, मेरी मर्जी। हाँ, मुझे भी नहीं पता था ये होगा, अभी देख रहा हूँ क्वेश्चन को तो पता चल रहा है अच्छा ऐसा है क्या क्वेश्चन में। मुझे लगा सिंपल होगा बेटा, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फॉर्मेट बनेगा, इसलिए मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन बन रहा है ना, एक और क्वेश्चन है। मैं बताऊँ क्या करने वाला था, मैं tan एक्स को टी लेने वाला था। अभी एक बार मैं करके देख लेता हूँ ना, वरना मेरे को खुजली रहेगी। ऐसा कैसे कर सकते हैं, कर दिया मैंने। अभी जेई में ऐसा हो जाएगा तो तू ऐसा बोलेगा ऐसा कैसे कर सकते हो आप, हाँ एग्जामिनर को, इन्विजिलेटर ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, मेरे सिस्टम पे ऐसे कैसे क्वेश्चन दे दिया, ए साथ वाले को ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ ही ऐसा करना था क्या। अब कर दिया, हो गया तेरे साथ, अब क्या कर सकता है। टिल दी एंड बूढ़ा हो जाएगा जब अपने कब्र पे लेटा होगा, यही क्वेश्चन रहेगा, ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। बेटा हो गया, बस ऐसा हो गया। दिस इज रूल ऑफ वर्ल्ड, कुछ भी कर सकते हैं ना, कुछ भी। आइलेट की हिसाब से ई को हमेशा 2 लेते हैं ना, और बेटा एक्सपोनेंशियल भी कौन सा पूरा एक्सपोनेंशियल है, तूने देखा नहीं उसके आगे tan x लगा है,
एक्स नहीं लगा है, तो समझ में आ जाना चाहिए कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है, दाल में कुछ तो काला है। ई की पावर tan x भी तो है। अब तू बता, ई की पावर tan x को इंटीग्रेट कर सकता है डायरेक्ट? बोलो। नहीं कर सकते, तो कैसे लेगा उसको फर्स्ट फंक्शन? बेटा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी तो चाहिए, ऐसे थोड़ी सन ने जो बोला वो पत्थर की लकीर होता है, ऐसे थोड़ी होता है। थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी तो देखना पड़ेगा। क्लियर है ना? अभी फर्स्ट फंक्शन लेके हाउ विल यू इंटीग्रेट? तो मेरे दिमाग में एक चीज और आ रही है, मैं करना चाहता हूँ, खुजली हो रही है मेरे को, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता, हो सकता है कुछ लोगों को उससे शांति मिल जाए। पीस, पीस, शांति मतलब पीस। e to the power tan x into sin x minus sec x। मेरे दिमाग में क्यों चल रहा था, क्यों ना tan x को t ले लिया था। ऐसे ही सोच रहा हूँ ना, ऐसे ही सोच रहा हूँ, हो सकता है कुछ कुछ गड़बड़ हो जाए, पर सोचने में क्या जा रहा है, भगवान ने दिमाग दिया सोचने के लिए, हम नहीं यूज करेंगे तो क्या करेंगे? साइन एक्स माइनस सेक एक्स है ना। आ गया। टी को डाल दो tan x माइनस सी टी पावर टी कॉस एक्स। हाँ भाई, तो जिन लोगों को खुजली हो रही थी, लो आपकी खुजली को दूर करने का इलाज आ गया है। तुमको दिख रहा है ई की पावर tan x है, तो दाल में कुछ काला है। अब अगर किसी को ऐसा नहीं लग रहा तो तुम बहुत भोले हो, तुम लोग भुआ हो, भुआ। भुआ जान तो कौन होता है? भोला भाला। आप लोग भुआ हो, भुआ, जिसको दाल में काला नहीं दिख रहा था ना।
वैसे इसको भोलापन नहीं बोलते, इसको कुछ और ही बोलते हैं ना। तो tan x को फिर मैंने क्या लिया, मेरे को लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है ना, e की बार tan x है, तो मैंने tan x को t मान लिया। तो t मान के थोड़ा ऐसा सा ऐसा सा ऐसा सा ऐसा सा ऐसा सा हुआ, और फिर मैंने देखा यार, क्योंकि क्योंकि सी अंदर गट फीलिंग आ रही थी यार, ये एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होगा, अंदर से आ रही थी आवाज। अभी किसी को आवाज नहीं आ रही थी तो प्रैक्टिस करो थोड़ी और ना, कि आवाज जाग जाए अंदर से। उसको जगाने का एक ही तरीका है, मंत्रों का उच्चारण करो, हरे कृष्णा महामंत्र उच्चारण करो और प्रैक्टिस करो मैथ्स की ना, अपने आप उग जाएगी वो आवाज। तो मेरे गट में फीलिंग आ रही थी कि यार एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होना चाहिए। तो ऐसा भी किया जा सकता है ना, क्योंकि जो सॉल्यूशन दिया है वो हर किसी के सोचने की बस की नहीं है। किसी को मन किया चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, वो कर सकता है। बट अब तुमने ऐसी चीज, तुमने दोनों चीजें देख ली उस क्वेश्चन के में, ये सॉल्यूशन भी देख लिया, वो सॉल्यूशन भी देख लिया। सो नाउ नेक्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो यू विल बी प्रिपेयर्ड। वीकली टेस्ट लेने का एक मतलब ये भी होता है, आपको डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करना आना चाहिए। बट निराश नहीं होना चाहिए ना कि यार मेरे को क्यों नहीं समझ में आया। निराश अब आपको तब होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया फिर से तुम ये गलती कर रहे हो, तब निराश होना चाहिए। लेकिन ये और टाइम लगेगा। क्वेश्चन में वैल्यू डालो और चेक करो। मैं ट्रिगो में कन्वर्ट करके कर रहा था, उससे नहीं हुआ। मैंने तो कर दिया, प्रूफ है रिकॉर्डिंग में। कितने लोग विटनेस हैं? 22 ही होंगे विटनेस, पार्टिसिपेंट देखने की जरूरत ही नहीं है। सर गूगल क्लासरूम का मैथ का कोड क्या है? बेटा पहले ये कर ले। मिटा रही है सॉल्यूशन ना, मिटा रही है। M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 अगर सॉल्यूशन नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। 13 ये तो किए थे ना ऐसे टाइप के क्वेश्चन। आंसर गलत है क्या? आंसर गलत है। तो तू बोल रहा है सॉल्यूशन गलत है। टू प्लस एक्स को रखना था टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो डी एक्स आएगा 2t dt।
x आएगा तेरा टी स्क्वायर माइनस 2, 7 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, टी टी कटा। अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रेशनलाइजेशन क्यों नहीं किया? वाई डू यू वॉन्ट टू डू रेशनलाइजेशन? उससे फायदा क्या? सर 7 माइनस टी स्क्वायर, बेटा 2 प्लस एक्स टी स्क्वायर है, तो एक्स की जगह क्या डालेगा? टी स्क्वायर माइनस 2, एक्स की जगह टी स्क्वायर माइनस 2 डालेगा तो क्या आएगा? 5 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2। चल ठीक है, तू बोलती है तो रेशनलाइज कर देते हैं, है ना? इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली क्या बचा नीचे? ऊपर क्या बचेगा? 5 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, 10 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x, और नीचे क्या बचेगा? 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेगी? 5 माइनस एक्स से करेंगे। अच्छा, वैसे बोले क्या? हाँ वो भी अच्छा है बेटा, वो उससे भी कर सकती है। हाँ वो भी कर सकती है ना। 5 माइनस एक्स से करेगी तो क्या आएगा तेरा? कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यस उससे थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि ऊपर आएगा 5 माइनस एक्स, नीचे जो भी आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो अब एक कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक माइनस लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैंने वैसे ही किया। गुड बॉय, गुड बॉय। नन ऑफ दीज भी आएगा फिर, क्यों? अलग आता है उससे एंड मैच नहीं कर रहा, वैल्यू डाला तो, वैल्यू डाला तो आता है। भाई मेरे को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपके आर्ग्यूमेंट्स, आपके दोस्तों के आर्ग्यूमेंट में खुद ही वापस पढ़ देता हूं। मैंने ऐसा ही किया पर नहीं आया, पहला टर्म एज इट इज है, वैल्यू डाला तो आता है, दूसरा अलग आता है। प्रीतेश, कम ऑन प्रीतेश, यो प्रीतेश, प्रीतेश, प्रीतेश। अबे हंस मत घरे, लड़ उनसे। मेरा आया, प्रीतेश का आया, प्रीतेश का आया, लेकिन अबे जाने दो, सॉल्यूशन अच्छा है, शॉर्ट में है। लेकिन हाँ, नहीं करना है आप लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए, किया जा सकता है। कर देते हैं ना, कुछ लोगों को नहीं तो दिल में दुख हो रहा होगा बहुत। 5 याद रखता ना, मैंने सही लिखा है नहीं? 5 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 5 टू द 10 आता है, माइनस एक्स स्क्वायर आता है, और हाँ ठीक है, याद रखना ना, याद रखना ये चीज। ओके, करते हैं हम सर, वैल्यू डाल के करते हैं चेक। अभी मार खाएगा प्रदेश, मार। हाँ, वर्चुअल। तो पहले मैं ना ऐसे लिख देता हूं, माइनस एक्स बाय 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड।
तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा, -2x + 7 ना, +7 -7 है ना, और +5 तो ऑलरेडी है, +5 तो ऊपर है ही ऑलरेडी, हाफ, अब स्प्लिट कर देना है, इसलिए क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि उसमें थोड़ा एम्बिग्विटी आ जाती है ना, उसमें थोड़ी एम्बिग्विटी आ जाती है, इसलिए वो डालते नहीं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जेई में। तो ये एफ एक्स मान लेंगे, नीचे वाला वो एफ डैश एक्स आ जाएगा, तो इसको मान लो टी, तो ये आएगा डी टी, -2 बाय, माइनस बाहर ले लें, x² -2 7/2 इंटू एक्स प्लस 7/2 स्क्वायर -7/2 स्क्वायर प्लस 10, ऑल इन वन ब्रैकेट। इसका आ गया टी की पावर -हाफ प्लस 1, टी की पावर हाफ अपॉन हाफ, -2 इंटू हाफ कर दो, अंदर ले लिया मैंने हाफ, -1 बाय, ये पूरा बन जाएगा x -7/2 का होल स्क्वायर, -10 -49/4, तो आएगा -9/4 प्लस हो जाएगा 9/4, तो मतलब 3/2 स्क्वायर। तो बेटा आंसर आता है t -x² + 7x + 10 का रूट माइनस साइन इनवर्स x -7/2 बाय a, तो 2x -7/3। हम्म, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? सही है, वैल्यू डालो, यही आया था ना।
साइन वर्स 2x माइनस 7/3, थोड़ा विचित्र आ रहा है। वैल्यू डालते हैं ना, वैल्यू डालते हैं। पहला टर्म तो हमारा मैच कर रहा है, रूट थोड़ी है मेरा, नहीं है। x को डाल दो 5, x को 5 डालोगे तो क्या आएगा, 5 + 2 7, 7/7 1, √1 इज 1, तो साइन वर्स 1 आएगा π/2, तो 7π/2 आ रहा है। फर्स्ट टर्म तो अपने को मैच करने की जरूरत नहीं। तो कहाँ आ रहा है बेटा, x को 5 डाल, 2 5 10 -6, साइन वर्स 1, माइनस साइन लगा यहाँ पे। नोटा क्यों क्वेश्चन नहीं, अब बोल प्रीतेश। फाइव की जगह 10 आना चाहिए ना, कहाँ पे? बेटा √5 - x से मल्टीप्लाई किया ना। ओके, सही तो है। अरे बेटे गधो, 5x - 2x क्या होता है, 3x होता है। 5x - 2x 3x होगा ना, येड़ो। अच्छा कितने लोग 7x ही थे? कई लोग बोल रहे थे यही आया। हम सबको एक साथ ले लिया, आंसर फिर भी नहीं आएगा। तू बता ये कितने लोगों ने किया था? 7x कौन कौन लिए थे? सब 7x ले लिए। यू ऑल आर लाइक मी ओनली। क्या करें, मैं ही तो पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, थोड़ा चेंज करता हूँ मैं। +3 - 3,
तो ये +2 आएगा। Let me do the changes. 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 3/2. 3/2. 3/2. आएगा 9/4। टेन माइनस 9/4 क्या आएगा? तो नेगेटिव में ज्यादा है, क्या हो रहा है इसमें? कुछ गड़बड़ हो रही है बेटा, बहुत खतरनाक। छोड़ो, मुझे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो बहुत भयंकर गड़बड़ हो रही है। -x² + 3x + 10 का हम अंदर, ये हमेशा नेगेटिव आने वाला है क्या? b² - 4ac। नहीं बेटा, ये तो नेगेटिव नहीं आएगा। अगर मैं माइनस बाहर ले रहा हूँ तो x² - 3x - 10 बचना चाहिए। हाँ, -10 बचना चाहिए ना, करेक्ट। तो -9/4 + 10 -49/4। -49/4 था, तो 49/4 मतलब 7/2। ये आएगा 3/2। तो a² - x² ना, x - 3/2 और 7/2, तो 2x - 3/7 प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस। तो 2x - 3/7। ठीक है, x को 5 लो, 2 5 are 10, 10 - 3 7, 7/7 1, sin inverse 1 5/2। 1/a साइन इनवर्स x/a ही होता है ना, 1/a थोड़ी होता है सर। हाफ बेटा, हाफ मल्टीप्लाई होगा ना अंदर, हाफ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 कट जाएंगे। टू कॉमन लिया तब अंदर 10 आएगा, 2 कॉमन लिया तो अंदर 10 आएगा। बेटा 2 कहां से कॉमन ले रहे हैं? बेटा हाफ, ओहो, छोड़ो, कचरा हो रहा है। थू, आगे बढ़ते हैं। ऐसे होगा नहीं, ऐसे होगा, जैसे पत्थर की लकीर, जो मैं बोलता हूँ वही होता है। प्रीतेश, प्रीतेश इज माय डियर फ्रेंड। बाद में करेंगे, हाँ नेक्स्ट, वरना मेरा पेपर डिस्कस नहीं होगा। M15 में किसी को डाउट? अरे ज्यादा ऊपर पहुंच गए। ओह ओह,
दूर हो। M14 करेंगे, अभी उसको वापस करेंगे ठंडे दिमाग से। M14 में डाउट? ये बहुत टाइम लिया। हाँ क्या? क्यों? ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन है इसका? नहीं, सॉल्यूशन बड़ा नहीं था, तो इसके आगे थर्ड स्टेप का नहीं समझा। चलिए मैं देखो शुरुआत से ही समझाता हूँ ना। इसी ऊपर क्या दिया हुआ है? ऊपर आपको क्वेश्चन में पावर्स दी थी माइनस में, तो एक चीज तो है, आपको इसे नीचे लेके आना ही पड़ेगा, क्योंकि माइनस अपने को नहीं समझता। मैंने तो ऐसे क्वेश्चन भी कराए थे, मुझे ऐसा याद आ रही है। ऐसी मुझे पता नहीं क्यों याद आ रही है, किए थे हमने ऐसे क्वेश्चन। हाँ किया होगा, याद नहीं आ रही मतलब तेरे को? किया होगा बोल रहा है। हाँ, अब देख इसको क्या करेंगे, x की पावर 11 को ब्रेक कर दो। कैसे? x की पावर 8 इंटू एक्स क्यूब में। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको चेक कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर, हाँ ठीक है ना। अगर मैं x की पावर 4 बाहर ले लूं, वो तो क्या बेटा, व्हाट द हेल मैन, व्हाट द हेल। x की पावर 4 कॉमन लेना था, बाहर एक्स स्क्वायर आता, तो x की पावर 5 आ गया। ये तो बहुत कर लिया, मतलब मैंने कराया ये क्वेश्चन ऐसे। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को t मानना था, तो -4 अपॉन एक्स की पावर 5 dx इज इक्वल टू dt। ये टी स्क्वायर मान लो, 2t dt आएगा। आई लाइक टूटी फ्रूटी, डू यू लाइक टूटी फ्रूटी? सो dx अपॉन एक्स की पावर 5 आ गया, t dt बाय -2। और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की जगह था टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का टी हो गया। एक्स की पावर 8, एक्स की पावर 8 को क्या लिखोगे? टी स्क्वायर -1, 1 अपॉन टी स्क्वायर -1। एक्स की पावर 8 को क्या लिखोगे? नहीं, 1 अपॉन एक्स की पावर 8 को लिखोगे टी स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर -1 का स्क्वायर, टी टी कट गया, तो हो गया बेटा टी स्क्वायर -1 का स्क्वायर आ गया। कैसे यार, थोड़ा कलम चलाना, तो कलम नहीं चलाता थी, ऐसा प्रॉब्लम ये है। सर कैसे होगा सर, कैसे? ये बेटा स्क्वायर मारना, स्क्वायर मान ले। अब यहाँ क्या दिया है, 1 अपॉन एक्स की पावर 8 दिया है, उसको टी स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब हो जाएगा। तूने बोला इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मेरे को वो अच्छा नहीं लगा। क्यों टाइम लगेगा? इफ यू हैव द रोड मैप तो टाइम नहीं लगना चाहिए। नहीं लगा टाइम। ये प्रीतेश, आज तो प्रीतेश क्या बात है, हाँ पे हाँ चल रही है।
मिटा दिया सी, मिटा दूं? 3, 2.5, 0। हु? अभी देखता हूं, रुक। ओ माय गॉड, आज तो चैट बॉक्स मेरा आग लग जाएगी मेरे लैपटॉप में। ए डू द फाइट आउटसाइड जूम। जूम मीटिंग रूम में फाइट नहीं करने का, मेरे लैपटॉप टूट जाएगा, यहाँ पे स्क्रीन नहीं तोड़ देगा। हाँ बेटा, 15 15 बा 16 16 17 पर खतरा। 17 इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज कैपिटल एफ एक्स, देन इंटीग्रेशन ऑफ दिस। कुछ नहीं बेटा, क्या करो? क्वेश्चन क्लास में टीएफटी बेटा, टीएफटी बाय पार्ट चलानो। अब देखो क्या लोगे फर्स्ट फंक्शन, क्या लोगे सेकंड। भाई तुम्हें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स है तो ले लो, उसकी ले लो। वो जब बोल रहा है तो ले लो, उसकी ले लो बस। ये पहला फंक्शन, ये दूसरा। t as it is इंटीग्रेशन ऑफ f of t माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 इंटीग्रेशन ऑफ f of t dt dt। इंटीग्रेशन ऑफ f of t पता है क्या होता है? t के जगह वापस डाल दे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर, ए बी में से कोई है, माइनस एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, ए आएगा ना बेटा। मेरा वो ब्रैकेट की वजह से गलत हुआ, कांग्रेट्स। आखिर तुझे पता है किस वजह से तेरा गलत हुआ? इसको लिख दियो एनालिसिस में। एनालिसिस कर रहा है ना पेपर का, पेपर के ये लिख दियो, इस क्वेश्चन में मैंने क्या गलती की थी, मैंने ये मूर्खता की थी। तो उसके आगे एक चिट्ठा लिख, 10 बार लिख, मैं ये मूर्खता वापस नहीं करूंगा, मैं ये मूर्खता वापस नहीं करूंगा, मैं ये मूर्खता वापस नहीं करूंगा। एक क्वेश्चन का गलत आंसर है सर आगे, नहीं मिला अभी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। एटीन्थ, क्या है दिख, हो रहा है सॉल्यूशन क्या लिखा है? e टू दी पावर माइनस एक्स लॉग e टू दी पावर एक्स प्लस 1 dx। बाय पार्ट लगा दे, सीधे काम खत्म हो गया। साफ साफ तो लिखा है e टू दी पावर माइनस एक्स को अब तू ले सकता है, क्योंकि e टू दी पावर माइनस एक्स इज इंटीग्रेबल। तो अब उसको ले ले पहला फंक्शन और लॉगरिथम को दूसरा फंक्शन। तो e टू दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस e टू दी पावर एक्स। लास्ट टेस्ट में था तो log e टू द पावर x प्लस 1 एज इट इज
फिर log e टू द पावर x प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 अपॉन e टू द पावर x प्लस वन इंटू e टू द पावर x। तो ये जो दिख रहा है ना, ये बेटा ये दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ log e टू द पावर x प्लस वन। एक्चुअली तेरी प्रॉब्लम ना क्या है, आई विल टेल यू व्हाट्स योर प्रॉब्लम। योर प्रॉब्लम इज जो सॉल्यूशन में लिखा है वो आप खुद लिखते नहीं हो। वैसे दिस इज एन इम्प्रूवमेंट, आई एम वेरी मच हैप्पी इफ यू गाइस आर वाचिंग सॉल्यूशंस, क्योंकि पिछले टेस्ट तक आप लोग सॉल्यूशंस भी नहीं पढ़ते थे, आप लोग ऐसे आते थे you didn't used to even see the solutions, but now you are at least seeing the solutions, so this is an improvement, okay? So now guys, अब एक और इम्प्रूवमेंट करना ना, एक और इम्प्रूवमेंट करना है। अब एक इम्प्रूवमेंट क्या करना है, that was like being dumb ना, dumb. So now one more improvement, what you guys have to do is कि सॉल्यूशन देखने के बाद उस सॉल्यूशन में तुम्हें दिखाई दे रहा है एक्चुअली बाय पार्ट्स लग रहा है, तो एक बार खुद बाय पार्ट्स लगाने की कोशिश करो। एक बार खुद करोगे और फिर वो जो सॉल्यूशन मैच करेगा ना, तो एक खुशी मिलेगी। वो खुशी सटल होती है ना, सटल होगी, ग्रॉस नहीं होगी, सटल होगी। वो सटल खुशी जब मिलेगी ना, तो मोटिवेशन फील होगा, मोटिवेशन फील होगा तो आगे बढ़ने का और मोटिवेशन फील होगा, और मोटिवेशन फील होगा तो नेक्स्ट स्टेप में तुम और अच्छा करोगे। ओके गाइस, समझ गए ना बेटा? तो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट जानना है आपको। ओके, नेक्स्ट लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट दैट इज आफ्टर वाचिंग द सॉल्यूशन, आपको दिख रहा है सॉल्यूशन में बाय पार्ट्स लग रहा है, तो ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। व्हेन यू डू इट ऑन योर ओन देन यू विल लर्न। देखो मेरे सिखाने में कोई मैं जो सिखा रहा हूं ना, आई एम लाइक टेकिंग द स्पून एंड फीडिंग यू, बट कभी ना कभी आपको खुद चम्मच पकड़नी पड़ेगी और खाना पड़ेगा। समझ लो ना, यू हैव टू लर्न इट, बिकॉज इन द एंड इन कॉलेज आपको यही करना पड़ेगा। कॉलेज में आपको बताऊं क्या देते हैं, आपको बोलते हैं ये लो खाना, प्लेट दे दी यूं सामने, फिर चम्मच खुद पकड़ो, खाओ भी खुद। नहीं खाओगे कोई बात नहीं, फास्ट करो बेटा, फास्ट कर दो, ऐसा होता है। सर लास्ट स्टेप में क्या किया सॉल्यूशन में? ओके ठीक है, यहां तक आ गए हम लोग, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वीडियो माइनस एक्स। ओके लास्ट स्टेप में ना, लुक लास्ट स्टेप में बेटा क्या किया, log e टू द पावर x प्लस वन को कॉमन लिया है। ठीक है, उप्स, log e टू द पावर x प्लस वन को कॉमन लिया है। नाइनटीन्थ, ट्वेंटी, 21, do you know who you really are? अच्छा, तो आप लोगों का आर्ग्यूमेंट ये है कि कॉटेक्स ऊपर गया,
मैंने आपको दिखाया सी ऑप्शन क्या है, लॉग की पावर है ना, कॉजेक ऐसी पावर नहीं। नेट चला गया, प्रेजेंट लगा दीजिए। बेशरम। लॉग कॉज एक्स एक्स इक्वल्स टू टी, तो 1/cosec x into cosec x cot x with a minus dx equals to dt. So cot x gx equals to dt. dt by t log माइनस नहीं लगाया ना इसने, सही है बेटा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है गाइस, सी। चले, नेक्स्ट टाइम ना, नेक्स्ट टाइम देख लूंगा। सॉल्यूशन में गड़बड़ थी, यहाँ पे माइनस लॉग थी ना, यहाँ पे माइनस माइनस लगना चाहिए था, माइनस। सॉल्यूशन में गड़बड़ है। सोहम, सोहम क्या नाम है, सोहम। तो आसान था बेटा, इसने पता नहीं कैसे किया है, मैंने जैसे सिखाया वैसे सिखाऊंगा तुझे मैं। सेपरेट करना था बेटा, सेपरेट। कुछ नहीं यहाँ पे, एक्स की पावर 7 बाहर ले ले, इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1 प्लस एक्स की पावर 7 को टी ले ले। इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 को u मान ले। हा हा, तो आएगा डी यू अपॉन -7u माइनस डी टी बाई 70, -7 बाहर ले ले, u क्या है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7, -1/7 को ले और बाहर ही ले लूँ, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7, और टी क्या है 1 प्लस एक्स की पावर 7।
एक्स की पावर 7, सॉरी 1/7 बाहर ले लिया हमने, तो इसको तू प्लस करेगा तो क्या आएगा, log 1 + x की पावर। सो हाँ समझा, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूं, सॉल्यूशन मिटा रहा हूं। ट्वेंटी टू, 23, 24, 25। संपले। ओके, तो कृपया करके एनालिसिस बनाइए। आप लोगों को हम गूगल क्लासरूम में ऐड करने वाले हैं वेरी सून। वहाँ पे मैं आपके एनालिसिस मांगूंगा, कोड मिलेगा, चुन चुन के दिया जाएगा कोड। ज्वाइन कर लिया तूने? सर मेरा नहीं हो रहा डाउनलोड, मैं क्या करूँ फिर? तेरी प्रॉब्लम है। किया डाउनलोड, और अब फॉर्मेलिटीज हो गई। फॉर्मेलिटीज क्या होती है बेटा? तेरा फ्यूचर है वो, तेरा फ्यूचर फॉर्मेलिटीज है क्या? फॉर्मेलिटीज हो गई। अब क्या करेंगे? अच्छा, मैंने वो तो लिया ही नहीं बेटा। हाँ, 2:30 तक क्लास है आज। क्या क्या होता है गूगल क्लासरूम में? अरे अटेंडेंस लेंगे ना, अटेंडेंस लेंगे। यस, अटेंडेंस लेंगे। मुझे फीडबैक भी लेना था।